जस्टिस गुलजार साहब जिन्होंने वजीर आजम को नाअहल करार दिया और किसी बादियों नज़र में नहीं, किसी इनडायरेक्ट तरीके से नहीं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि जी ये चीज़ें थी जो कि ये साबित करने में नाकाम रहे, सादिक और अमीन नहीं रहे, फलां चीज़ के मुर्तकिब हुए, ट्रांजैक्शन कैसी हुई, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने उनको कहा कि ये अब सीट पर बैठने के काबिल नहीं है। तो मैं इन दोनों जजेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो बाकी 3 जजेस साहिबान, उन्होंने भी नवाज शरीफ की बात तस्लीम नहीं की, क्योंकि अगर तस्लीम की होती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको नाअहल करार ना दिया जाए, लेकिन इनको तहकीकाती कमेटी के सामने पेश किया जाए। तो उन 3 जजेस ने जो अब अपनी दानिश में अब नजरिया ज़रूरत समझ लें, हालात वाक़यात समझ लें, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कौम को मायूस किया है। मतलब इस वजह से नहीं कि पॉपुलर डिसीजन ये कि कौम की तवक्को आपके साथ थी, उम्मीदें आपके साथ थी, आप ये समझ रहे हैं। यानी अगर नवाज शरीफ साहब अदालत में ये मुतमईन करने में कामयाब हो जाते तो जीआईटी के जो टीओआर या चीजें, उसमें ये नहीं होता कि जद्दा स्टील मिल कैसे लगी, उसमें ये नहीं होता कि कतर पैसा कैसे गया, उसमें ये नहीं होता कि गल्फ स्टील कैसे लगी, उसमें ये नहीं होता कि हसन हुसैन और नवाज शरीफ साहब आके कमेटी के सामने पेश हो और उन्हें बताएं कि ये मनी ट्रेल क्या है। भाई वो 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट पूछती रही, उनको नहीं बताया। अब वो एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर को बताएंगे कि मनी ट्रेल क्या है।